आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का अगला भाग, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इसके पहले करवाए थे लगातार प्राकृत संख्या। यहाँ पर भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 200 तक है। यहाँ पर लगातार प्राकृत संख्या दिया हुआ है 200 तक, और शून्यों की संख्या ज्ञात करना है कि दाईं ओर से सबको यदि गुणा करेंगे तो दाईं ओर से कितना शून्य आएगा। इसका नियम बताए थे कि अंतिम संख्या में 5 से भाग देंगे। अंतिम संख्या में 5 से भाग देंगे और भाग तब तक देंगे जब तक भाग लगता रहे, और जितना भागफल आएगा पूरा भागफल को जोड़ देंगे और जो योग आएगा वही होगा शून्यों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए अंतिम संख्या है 200, तो अंतिम संख्या 200 है, तो 200 में 5 से भागा देंगे। तो 200 में 5 से भागा दीजिएगा तो 40 बचे 200। फिर 40 में 5 से भागा देंगे तो यहाँ पर हो गया 8। फिर 8 में 5 से भागा देंगे तो 1 मरतबे लगेगा। यहाँ पर 5 के 5, 5 दूनी 10 ज़्यादा होता है, यहाँ पर 8 ही है, 1 मरतबे। सबको जोड़ देंगे 40, 8, 48 से कितना 49, तो यहाँ पर कितना आ गया 49। आपका आंसर हो जाएगा सी। इसी क्वेश्चन को पूछता है फैक्टोरियल के रूप में, जैसे रहेगा यही क्वेश्चन रहेगा और आपका इस तरह से रहेगा फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। पहला ऑप्शन दिया हुआ ए 24, बी 25, सी 20 और डी नंबर ऑप्शन है 50। फैक्टोरियल तोड़ने के लिए आपको बताए थे, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे 100, यहाँ पर 100 है तो 100, फिर घटते क्रम में लिखेंगे तो 99, 98, 97 और कहाँ तक 1 तक, और यहाँ पर कहाँ कितना हो 1 तक हो जाएगा। 100 से लेकर कहाँ तक 1 तक। तो यहाँ पर भी देखिए लगातार प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4 इस तरह से कहाँ तक 100 तक। तो इसका भी नियम ये होगा कि अंतिम संख्या में 100 से भागा देंगे। कहने का मतलब जो संख्या यहाँ पर दिया रहेगा इसमें 5 से भागा देंगे, तो 100/5 यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में भागा देंगे 5, फिर 20 में भागा देंगे 5 से, तो 5 और 20, फिर 4 में भागा ना लगेगा 5 से, तो 2 जोड़ देंगे तो 20 और 4 कितना 24। आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1200। फैक्टोरियल 1200, फैक्टोरियल 1200 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है ए 298, बी 230 और सी नंबर ऑप्शन है 241 और डी 512। जब फैक्टोरियल में क्वेश्चन रहे फैक्टोरियल 1200, तो जो संख्या दिया रहता है इसमें 5 से भागा देंगे, भागा तब तक देंगे जब तक भाग लगता रहे, और पूरा भागफल को जोड़ देंगे तो शून्यों की संख्या ज्ञात होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना है 1200, तो 1200 में 5 से भागा देंगे तो 5 दूनी 10, 5 और 20, फिर 240 में फिर 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा 5 और 20, 5 8 40, फिर 48 में 5 से भागा देंगे तो यहाँ पर देखिए ये लगेगा 5 नंबर 45, 9 मरतबे, तो यहाँ पर 9, फिर 9 में 5 से भागा देंगे तो ये लगेगा कितना मरतबे 1 मरतबे। यहाँ पर सबको यदि जोड़ देंगे, यदि सबको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा। यहाँ पर देखिए 0, 8, 9, 8, 17, 17 कितना 18, 4 4 8 कितना 9, और यहाँ पर देखिए 2 है,
तो आपका आंसर आ जाएगा 298। आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर 1200 में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 298। ए था लगातार प्राकृत संख्या, दिया रहे तो शून्यों की संख्या कितना कितना होगा। अगला क्वेश्चन होगा वो लगातार सम संख्या दिया रहेगा, लगातार सम संख्या दिया रहेगा और कहेगा शून्यों की संख्या ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन रहेगा 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 और इस तरह से रहेगा 1000 तक। के अंत में कितने शून्य आएंगे? के अंत में कितने शून्य आएंगे? कितने शून्य आएंगे? आपका ऑप्शन है ए 120, बी 124, सी दिया हुआ है 140 और डी नंबर ऑप्शन है 130। ये लगातार दिया हुआ सम संख्या, लगातार सम संख्या दिया रहे और शून्यों की संख्या, इस सबको यदि गुना करेंगे तो लास्ट में अंतिम में कितने शून्य आएगा ये निकालने कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए लगातार ये सम संख्या दिया हुआ 2 4 6 8 10 इस तरह से 1000 तक। इसका नियम क्या होता है? जो अंतिम संख्या दिया रहेगा उसको आधा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है 1000। जब इसको आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 500। अंतिम संख्या क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब 2 से भागा देंगे। तो 1000 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 500। 500 क्या आया? 500 कहने का मतलब 2 4 6 8 10 इस तरह से 1000 तक लिखा हुआ तो 500 संख्या। तो सबसे पहले आपको गिनती कर लेना है कितना संख्या है यहाँ पर 1000 तक। 2 से लेकर 1000 तक कितना संख्या? 500। नियम वही होगा जो पहले लगाते थे। और यहाँ पर जो आएगा इसको जो 1000 दिया हुआ है इस संख्या को आधा कर लेंगे अर्थात 500 आया। 500 में 5 से भागा देंगे 100, फिर 100 में 5 से भागा दीजिएगा तो 20, फिर 20 में 5 से भागा देंगे तो कितना 5 और 20 और जितना भागफल आएगा सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 124। अर्थात कहने का मतलब शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा बी 124। लगातार सम संख्या दिया रहे तो इसका नियम क्या होता है? अंतिम संख्या को आधा कर लेंगे। अर्थात यहाँ पर 1000 है, आधा कर लिए तो कितना हो गया 500। फिर पहले वाला नियम का प्रयोग करेंगे जो लगातार प्राकृत संख्या का होता था। क्या करते थे? उसमें 5 से भागा देते थे। भाग तब तक देंगे जब तक भाग लगता रहे और जितना भागफल आएगा सबको जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है 2 4 6 8 और यहाँ पर है 8000 के अंत में कितने शून्य आएंगे? के अंत में कितने शून्य आएंगे? पहला ऑप्शन है ए 720, बी 730, सी 890 और डी ऑप्शन है 999। नियम क्या होता है? लगातार यदि सम संख्या दिया रहेगा सबसे पहले अंतिम जो संख्या रहेगा उसको आधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है 8000। जब इसको आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 4000। फिर 5 से भागा देंगे तो 5 से भागा दीजिएगा तो 5 8 40 यहाँ पर हो जाएगा 800। 800 में उसी तरह से भागा देंगे 5 से तो 16 85 यहाँ पर हो जाएगा 160। 160 में 5 से भागा देंगे तो 32 बचे होता है।
फिर 32 में 5 से भागा देंगे तो 5 छक्का 30, फिर 6 में 5 से भागा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। जब 6 में 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 1। सबको जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए 6 2 8 कितना 9। यहाँ पर देखिए 6 3 कितना हो गया 9 और 8 1 कितना हो गया 9। तो यहाँ पर आ गया कितना 999। यहाँ पर आ गया 999 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 999। अगला क्वेश्चन है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 और इस तरह से है 999 तक, और इस तरह से 999 तक है। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है ए 40, बी 0, सी 3 और डी है 8। जब शून्यों की संख्या शुरू किए थे तो एक नियम बताए थे कि शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करता है। जब 1 2 और 1 5 मिलेगा, दोनों को गुना करिएगा तो 1 शून्य बनेगा। तब कहने का मतलब कि शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करती है। यहां पर देखिए 1 3 5 7 9 इस तरह से दिया हुआ है 999 तक। यहां पर देखिए लगातार ये विषम संख्या दिया हुआ है, और लगातार जब विषम संख्या दिया हुआ तो इसमें 2 होगा नहीं, अर्थात जब तक 2 के साथ 5 नहीं आएगा शून्य बनेगा। तो यहाँ पर 5 है 2 नहीं है तो शून्य बनेगा। अर्थात कहने का मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात शून्यों की संख्या एक भी नहीं। अर्थात लगातार विषम संख्या को यदि गुना किया जाए तो एक भी शून्य नहीं आएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी 0। अगला क्वेश्चन इसी तरह से 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 और इस तरह से है 25 तक। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है ए 0, बी 2 और सी ऑप्शन है 5 और डी 6। हम आपको अभी नियम बताए थे कि लगातार यदि विषम संख्या दिया रहे तो एक भी शून्य नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 इस तरह से 25 तक है। यहाँ पर लगातार ये दिया हुआ है विषम संख्या, तो लगातार विषम संख्या यदि दिया रहे तो शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगा, अर्थात कहने का मतलब 0। आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 10 प्लस 100 प्लस 1000 और इस तरह से दिया हुआ है डॉट डॉट, और यहाँ पर दिया हुआ है 10 0, 3 2 5 और 3 2 5, 10 0।
10, 100, 1000 इस तरह से दिया हुआ 10 जीरो। यदि सबको जोड़ेंगे, इस बार क्या है, जोड़ है, यदि सबको जोड़ेंगे तो अंतिम में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। यदि सबको जोड़ेंगे तो कितना शून्य आएगा? आपका ऑप्शन है A2, B3, C1 और डी नंबर ऑप्शन है 4। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर देखिए, यदि सबको जोड़ेंगे तो कितना शून्य आएगा। यहां पर गुना नहीं है, जोड़ है। सबको यदि जोड़ेंगे तो कितना शून्य आएगा। यहां पर देखिए 10 है, सबको जोड़िए तो 10। यहां पर 100 है तो 100। यहां पर 1000 है तो यहां पर 1000। यहां पर आगे देखिए 4 जीरो होगा, उसी तरह से यहां पर 4 जीरो होगा। आगे इसी तरह से यदि जोड़िएगा, तो यहां पर देखिए 0, 1 जीरो, आगे 1 1 1 1 इस तरह से आते रहेगा। अर्थात यहां से लेकर यहां तक जोड़िएगा तो अंतिम में एक ही जीरो आएगा और आगे 1 आएगा। तो कह रहा है कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना? 1 जीरो आ रहा है। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 10 पे पावर 1 गुने 10 पे पावर 2 गुने 10 पे पावर 3 गुने और इसी तरह से है 10 पे पावर 10 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है A 55, B 66, C 45 और डी ऑप्शन है 40। इसके पहले जो क्वेश्चन था इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन जोड़ में था। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है गुना के रूप में है। कह रहा है यदि सबको यदि गुना करेंगे तो अंतिम से कितना शून्य आएगा, ये कह रहा। तो समझते हैं इसको। यहां पर देखिए 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 1 मतलब 10, 1 जीरो। 10 पे पावर 2 का मतलब 100। इसका मतलब यहां पर 100 2 जीरो हो जाएगा। यहां पर कितना जीरो होगा? 3 जीरो होगा। और यहां पर देखिए इसी तरह से यदि करिएगा आगे तो 4 जीरो। यहां पर कितना जीरो हो जाएगा? 10 जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर देखिए सब का बेस कितना है? 10 है। यहां पर भी कितना है? 10 है। यहां पर भी कितना है? 10 है। यहां पर भी कितना जीरो? 10 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और इस तरह से लिख सकते हैं आगे कितना? 10। यहां पर देखिए यहां पर देखिए जब बेस समान है गुना के रूप में है तो पावर जुड़ जाएगा। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ इस तरह से कहां तक? 10 तक। अर्थात 1 से लेकर 10 तक जोड़िएगा। यदि 1 से लेकर 10 तक जोड़िएगा, लगातार प्राकृतिक संख्या दिया है। यहां पर इसको जोड़िएगा। एक सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा कितना? 2। तो n का मान कितना? 10 10 10 10 1 11 11 बटा 2। इसका मतलब कितना हो गया? 11 25 कितना? 55। अर्थात 1 से लेकर यदि लगातार 10 तक जोड़िएगा तो आपका यहां पर देखिए कितना आ जाएगा? 55। 10 पे पावर कितना आ गया? 55। 10 पे पावर कितना? 55। 10 पे पावर 55 का मतलब 55 जीरो। आपका आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50
और ये है 100 तक। 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 और डॉट डॉट है 100 तक। यदि सबको गुना करेंगे तो अंतिम से कितना शून्य आएगा? आपका ऑप्शन है ए 12, बी 10, सी 11 और डी ऑप्शन है 15। यहां पर देखिए, यहां पर 10 है, इसका मतलब 10 गुने 1। यहां पर इसका मतलब क्या 10 गुने 2, इसका मतलब क्या 10 गुने 3 और यहां पर क्या 10 गुने कितना 4 और यहां पर कितना 10 गुने 5 और यहां पर कितना है 10 गुने 10। सब में 10 है, यहां पर सब में 10 है। जब सब में 10 है तो यहां पर देखिए, यहां पर 10 है, यहां पर 10 है, यहां पर 10 है, यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है। इसका मतलब सबको यदि गिनिएगा, यदि 10 की संख्या निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए 10 तक 10 है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जाइएगा तो कहाँ तक 10 तक। इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 10, अर्थात 10 को 10 कॉमन ले लिए, सब में से 10 कॉमन ले लिए तो 10 को 10। तो यहाँ पर बच गया कितना 1, यहाँ पर कितना बच गया 2, यहाँ पर कितना 3 और यहाँ पर कितना 4 और 5 और यहाँ पर कितना बच गया 10। 10 पे पावर 10, इसका मतलब कितना 10 को शून्य, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लगातार ये दिया हुआ, लगातार ये दिया हुआ है प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्या यदि दिया रहे तो इसका नियम बताए थे, अंतिम संख्या में 5 से भागा देंगे, अंतिम संख्या में 5 से भागा देंगे। भागा तब तक देंगे जब तक भाग लगता रहे और जितना भागफल आएगा सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए अंतिम संख्या कितना है 10, तो अंतिम संख्या 10 है, 10 में 5 से भागा देंगे, कितना हो गया 2, 2 में 5 से भागा न लगेगा तो यहाँ पर देखिए कितना गया 2, तो 10 प्लस 2, 10 जीरो यहाँ से और 2 इतना को गुना करेगा तो 2 जीरो आएगा, तो 10 जीरो और 2 जीरो कितना जीरो 12 जीरो। आपका आंसर हो जाएगा ए 12। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 और इस तरह से है डॉट डॉट 1000 तक। यदि सबको गुना करेंगे परिणाम के अंत में कितने सुनाएगा? यदि सबको गुना किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने सुनाएगा? आपका ऑप्शन है ए 24, बी 100, सी 125 और डी ऑप्शन है 124। इसका नियम उसी तरह से करेंगे। यहां पर देखिए सब में 10 है, 10 गुने 1, 10 गुने 2, 10 गुने 3, 10 गुने 4, 10 गुने 5 और यहाँ पर 10 गुने कितना 100। जब यहाँ पर जब तोड़ते हैं तो यहाँ पर 10 गुने 1, यहाँ पर कितना हो गया 10 गुने 2, यहाँ पर तोड़िएगा 10 गुने कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 10 गुने कितना 4 और यहाँ पर 10 गुने कितना 5 और इसी तरह से यदि करिएगा तो 10 गुने कितना 100। 1 10 2 3 4 5 और इस तरह से कहाँ तक 100 तक है। तो यहाँ पर देखिए 100 को 10 है तो इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 100 और यहाँ पर देखिए बच गया कितना 1 2 3 4 और 5 और कहाँ तक 100 तक। इसमें से 10 निकालिए, 10 पे पावर 100 का मतलब कितना 10 पे पावर 100 एक मतलब 100 जीरो, 10 पे पावर 100 का मतलब कितना जीरो 100 जीरो, तो 100 जीरो तो गिन लिया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 100 तक यदि गुना करेंगे तो कितना सुनाएगा। यहाँ पर देखिए लगातार प्राकृत संख्या दिया हुआ है, लगातार प्राकृत संख्या का नियम जानते हैं कि अंतिम संख्या में 5 से भागा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 100, तो 100 में भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, 100 में 5 से भागा देंगे तो 20 और 20 में फिर 5 से भागा देंगे 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 24। अर्थात कहने का मतलब 1 से लेकर यदि 100 तक गुना करिएगा तो अंतिम में 24 जीरो आएगा। तो 100 जीरो पहले से और यहाँ पर 24 जीरो, तो 100 प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा 124। आपका आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4, 5 पे पावर 5 और इसी तरह से है 100 पे पावर 100। यदि सबको यदि गुना किया जाए तो अंतिम से कितना शून्य आएगा? यदि सबको गुना किया जाए तो अंतिम से कितने शून्य आएंगे? पहला ऑप्शन है ए 1200, बी 1300, सी 1400 और डी कोई नहीं। जब इस तरह से पावर के रूप में रहे 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4, 5 पे पावर 5 और इसी तरह से 100 पे पावर 100 रहे, यदि सबको गुना करेंगे तो कितना शून्य आएगा? इसका नियम होता है कि पहले 5 का गुणज लिखिए। इसका नियम होता है पहले 5 का गुणज लिखिए, उसके बाद फिर 25 का गुणज लिखिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसका 5 का गुणज लिखेंगे। 5 का गुणज का मतलब 5 का पहाड़ा, 5 का अपवर्त, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, इस तरह से। तो यहाँ तक कहाँ तक? 100 तक। तो 5 10 15 इसी तरह से 20 और कहाँ तक? 100 तक। 5 का गुणज हो गया 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, कहाँ तक? 100 तक है, 100 का। इसके बाद लिखेंगे 25 का गुणज। 25 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 चौ कितना? 100। पहले 5 का गुणज लिखेंगे और उसके बाद 25 का गुणज। 5 का गुणज 5 से शुरू करेंगे 100 तक, फिर 25 का गुणज शुरू करेंगे कहाँ तक? 100 तक। यहाँ पर सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 सब में है तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच गया 1 2 3 4 और यहाँ पर बच गया 20। और यहाँ पर जब 25 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1 2 3 4। जब यहाँ पर हल करते हैं तो यहाँ देखिए 5, यहाँ पर लगातार दिया हुआ है, प्राकृत संख्या दिया हुआ है। लगातार प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा कितना? 2। तो n का मान कितना? 20। तो यहाँ पर 20 n प्लस 1 तो 20 से कितना? 21 बटा कितना? 2। यहाँ पर उसी तरह से यदि हल कर दीजिएगा, ये तो 4 यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं, 4 3 7 दोनों एक कितना? 10। तो यहाँ पर हो गया 25 गुने कितना हो गया? 10। तो यहाँ पर 25 गुने 10 यदि करिएगा तो 25 गुने 10 यदि इसको यदि जोड़िएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। 25 गुने कितना? 10, तो 25 दें कितना? 250। यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए 21 गुने 5 करिएगा तो यहाँ पर 105 और 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1050। 1050 और 250 यदि जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 1300। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 1300। जब इस तरह के प्रश्न रहे तो इसका नियम होता पहले 5 का गुणज लिखेंगे कहाँ तक? 100 तक। उसके बाद क्या? 25 का गुणज लिखेंगे कहाँ तक? 100 तक। और सबको जोड़ देंगे, जो योगफल आएगा वह हो जाएगा शून्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4, 5 पे पावर 5 और इस तरह से दिया हुआ है 50 पे पावर 50। यदि सबको गुना करेंगे तो कितना शून्य आएगा? आपका ऑप्शन है ए 320, बी 350 और सी है 340 और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। यहां पर इसका नियम बताए थे, पहले 5 का गुणज लिखेंगे कहां तक? 50 तक है, तो 5 का गुणज लिखेंगे 50 तक। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 24 और इस तरह से कहां तक? 50 तक।
फिर 25 का गुना लिखेंगे कहाँ तक, 50 तक। तो 25 25 दूनी 50 हो गया। पहले 5 का गुणज 50 तक, गुणज का मतलब पहाड़ा, फिर 25 का गुणज कहाँ तक, 50 तक। तो 25 दूनी 50। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 कॉमन लीजिएगा तो 1 2 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। और यहाँ पर देखिए ये तो सिंपल है, 50 से 25 कितना 75, तो यहाँ पर 75 कर लेते हैं। यहाँ पर यदि जोड़ेंगे तो 5 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, कहाँ तक है 10 तक, यहाँ तक 10 तक है। तो इसका योग निकालेंगे तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2, तो n का मान कितना 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10 से कितना 11, 11 बटा 2। यहाँ पर इसको छोटा करेंगे तो 2 5 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर कितना 75। जब यहाँ पर जोड़िएगा, यहाँ पर गुना करके जब जोड़िएगा तो 5 गुने 5 कितना, यहाँ पर 11 5 55, अब 55 गुने 5 तो करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुने 5 25, अब 5 गुने 5 25 और 2 कितना 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 275 प्लस 75। तो यहाँ पर देखिए 75 75 कितना 150 और 200, 200 और 150 कितना 350। आपका आंसर हो जाएगा बी 350।